सबको जय मसीह के ब्रदर एंड सिस्टर। आज आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं, उसके बाद फिर आज के विषय में चलेंगे। हमारे जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, दयालु और कृपालु परमेश्वर। तो यहोवा अनादिकाल से अनंत काल तक कभी किसी का पक्षपात नहीं करने वाला प्रभु यीशु, तेरे चरणों पर हम आते हैं अपने दिल और अपने मन, अपने हृदय को लेकर। पिता, हम जानते तू पवित्र परमेश्वर है, तू जीवित है, तू हमारी आवाज़ सुनता है, तू हमें देखता है, तू हमें उद्धार दिया है, तू हमें आश्वासन दिया है। प्रभु यीशु, हम तेरी महिमा करते हैं, तेरे लहू के लिए धन्यवाद देते हैं। तेरे नाम सबसे ऊंचा है प्रभु। तेरे वचन हमें बदलता है और हमें परिवर्तन करता है। पिता, हम प्रत्येक भाई बहनों के लिए धन्यवाद देते हैं जो लोग यूट्यूब में वचन सुनते हैं। प्रभु, आप उनको ब्लेसिंग करो, आशीषित करो। कई सारे लोग बीमार हैं, कई सारे लोग बीमारी में रहते हैं, कई सारे लोगों की हाथ पैरों में दर्द होती है, कई सारे लोग शुगर पेशेंट है, कई सारे ब्लड प्रेशर, कई सारे लोगों को घटी कमी है। प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं, हर एक इंसान को तू जानता है और उन्हें अगुवाई करता है। प्रभु, कई सारे लोगों को नौकरी नहीं है, कई सारे लोग खाने पीने की समस्याएं हैं। आज प्रभु, आप दया करो, आप कृपा करो, अगुवाई करो। पिता, धन्यवाद उनकी विश्वास से। तेरा वचन कहता है, सरसों की राई की दाने के बराबर भी अगर विश्वास है तो इस पहाड़ से, पहाड़ को कहो या इस पेड़ को कहो जाके समुंदर में गिर, तो वो गिरेगा। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं इस प्रतिज्ञा को, धन्यवाद इस समय को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज हम जिस विषय में चलेंगे, हम इन दिनों में नई प्रारंभ, नई विश्वासी के लिए, अगर आप न्यूली बिलीवर बने, विश्वासी बने, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो आपको नई कुछ चीज़ों को सीखना, जैसे कि हमने बताया उद्धार के ऊपर, उद्धार आश्वासन के ऊपर। आज हम एक विषय में चलेंगे, मसीह जीवन में, मसीह के जीवन के संबंध में ना, मसीह के जीवन की संबंधी मौलिक विषय, हम कुछ विषय पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं, और उन विषय पर हम लोग चलना। और ये थोड़ा सा बोलते ना कि लघु समूह अध्ययन है, थोड़ा सा एक लघु, मतलब एक छोटा छोटा विषय पर है। हम डिटेल में नहीं जा रहे, पर थोड़ी थोड़ी हम लोग विश्वास किए, उद्धार के बारे में मैं कैसे जानूंगा, और मुझे आश्वासन कैसे मिलेगा, मैं बाइबल को कैसे जानूंगा, ये थोड़े थोड़े हम लोग विषय में बात कर रहे हैं। और ये थोड़े थोड़े विषय के ऊपर हम जब चलेंगे तो परमेश्वर ब्लेसिंग करेगा। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे प्रभु तत्व या प्रभुता, प्रभु तत्व या प्रभुता, इसके ऊपर हम बात करेंगे। जब हम यीशु मसीह में अपना विश्वास लाते हैं या रखते हैं, जब भी यीशु मसीह पर विश्वास या लाते हैं या रखते हैं, तब वह ना सिर्फ हमारा उद्धार करता हो जाता है, परंतु वह हमारा महिमा महिन संप्रभु, स्वयं प्रभु और स्वामी बन जाता है। ये हमें समझना, यीशु मेरा स्वामी है, सिर्फ उद्धार करता ही नहीं बल्कि वो मेरा एक स्वामी भी है। ओके, हम नई स्वामी तत्व को, अर्थात नई प्रधानता के अंतर्गत या अधीन हो जाते हैं। पाप की अधीन से हम छूटकर आप पवित्र परमेश्वर के अधीन हो जाते हैं। यीशु मसीह हमारा स्वामी है, हम यीशु मसीह के प्रभुता के अधीनता में हो जाते हैं। यीशु मेरा प्रभु है, मैं उसी के अधीनता में आप हूँ। ओके, और हम मसीह में अपने नए जीवन का आनंद केवल तब उठा सकते हैं जब हम प्रतिदिन उसकी इच्छा मालूम करेंगे और उसकी आज्ञा का पालन करेंगे। ओके, तब हम एक नई विश्वासी में आगे बढ़ पाएंगे। हर दिन मुझे वचन पढ़ना है, अध्ययन करना है, इच्छा को, परमेश्वर की इच्छा को तब मैं जान पाऊंगा
जब मैं इच्छा को जानूंगा, तब मैं इच्छा के अनुसार चलूंगा, तब मैं विश्वास में बढ़ पाऊं। ओके, बहुत सारे चीजें हैं, हर चीज का एक अनुभव में हम बढ़ते हैं। आज मैं बाइबल के विषय में नहीं जानता था, पर आज हम बाइबल के विषय में जान रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह आप और मेरे लिए क्रूस पर जीवन दिया। हम लोग पहले विषय में देखा उद्धार के ऊपर, साल्वेशन ना। दूसरा हम देखे आश्वासन, यीशु मसीह आपको मुझे आश्वासन देखा। आइए हम इस प्रभु सत्य यानी कि प्रभु तत्व या प्रभुता के विषय में कुछ वचन हम लोग पढ़ते हैं। ओके, सबसे पहली बात हम देखते हैं कि पहला कुरिन्थियों का 6वां अध्याय 19 और 20 वचन में, पहला कुरिन्थियों का 6वां अध्याय 19-20 वचन में आप बाइबल खोल के पढ़ सकते हैं। आप खुद पढ़िए इस वचनों को, फिर भी मैं पढ़ के सुना रहा हूं। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? अद्भुत बात है। आप और मैं परमेश्वर के पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है। जिस समय आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसी समय से परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा हम में निवास करता है, हम में बसता है, और उसी समय से हम परमेश्वर का मंदिर, चलता फिरता मंदिर हो जाते हैं हुआ। और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपनी नहीं हो। अब तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसीलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। ये जो शरीर है, हम इस शरीर की लालसा के अनुसार अब हम जीवन नहीं जीना, बल्कि हम आत्मा के अनुसार जीवन जीना। गलतियों का 5वां अध्याय वचन 16 में कहता है, 15-16 में कि पवित्र आत्मा के अनुसार चलना है। ओके, आपके अंदर पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा आपको बल देगा, पवित्र आत्मा आपको आत्मिक चीजों में अगुवाई करेगा, और आप परमेश्वर का मंदिर हो गए। ये हमारी ओर से नहीं हुआ, ये परमेश्वर की ओर से हुआ। अब मैं अपना अब नहीं, बल्कि मैं परमेश्वर का हूं। उसने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को देकर हमें मोल लिया। प्रभु यीशु मसीह अपना प्राण, अपना लहू बहाकर हमें मोल लिया। अब हम नहीं हो गए पूरी तरह से, अब हम परमेश्वर के पवित्र आत्मा के मंदिर है। दूसरा एक वचन मत्ती का 22 अध्याय और वचन 37 और 38 में कहता, 22 मत्ती 22:37-38 में कहता है, यहाँ पर बड़ी आज्ञा, बड़ा आज्ञा कहते हैं इसको। तो आप जब परमेश्वर की पवित्र आत्मा आप में बसता है, तो परमेश्वर की आत्मा हमेशा परमेश्वर की वचनों पर, परमेश्वर की आज्ञा पर, परमेश्वर की इच्छा चलने के लिए आपको अगुवाई करेगा। ओके, यहाँ पर कहता है, यीशु ने उत्तर दिया, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है। इसका कहने का तात्पर्य यही है कि मेरे जीवन में सबसे प्रथम स्थान, सबसे ऊंचा स्थान प्रभु हो, परमेश्वर हो। इसीलिए कहता, मेरे मन मुझे ना भटकाए, मेरे दिल मुझे ना अलग करे, और ना मेरी समझ और ना मेरी इच्छाएं। क्या कहता? 3 बातें कहता है, अपने सारे मन, अपनी सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि से प्रेम कर, और एक सारी शक्ति से प्रेम कर। बड़ी और मुख्य आज्ञा यही है। ये सबसे बड़ी आज्ञा, प्रेम करना, परमेश्वर से प्रेम करना। जब जिससे हम प्रेम करते हैं, उसके लिए वो हमारे लिए सब चीजें उपलब्ध करा देता है। अगर परमेश्वर आपके लिए शैतान से, मौत से छुड़ा सकता है, तो आपको मुझे सब चीजें प्रदान भी कर सकता है। फर्क इतना है कि जब आप विश्वास किए, आपके अंदर पवित्र आत्मा आया और आप परमेश्वर के हो गए हो, तो आपको मुझे परमेश्वर की वचनों को, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जीवन व्यतीत करने की जरूरत है। ओके, नेक्स्ट एक वचन पढ़ते हैं हम, भजन संहिता 37:4 और 5।
4 और 5, 37 का भजन संहिता 37, 4 और 5। यहोवा को अपनी सुख का मूल जान और बहुत तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। अद्भुत बात, ये प्रतिज्ञा करता है जब हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। क्या कह रहा देखिए, यहोवा को सुख का मूल जान। मुझे सुख कोई इंसान नहीं दे सकता, मेरे पर पुरखाओं की धन संपत्ति विरासत नहीं दे सकता, मेरे नौकरी या मेरे पैसे मुझे वो सुख नहीं दे सकता, पर परमेश्वर वो सुख हमें दे सकता है। क्योंकि हमें नहीं मालूम हम किस चीज से सुख मिल सकता है, पर परमेश्वर को पता है आपको मुझे किस चीज से हमें सुख मिल सकता है। इसीलिए वो कहता, यहोवा को अपने सुख का मूल जान और बहुत तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। अपनी मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। देखें, मुझे अपनी जीवन की ये जो इस धरती पर ये जो जीवन मेरा 70 साल 80 साल या 100 साल जो भी जीवन की जो मार्ग है, मुझे परमेश्वर को दे देना चाहिए। मेरे अपनी चिंता, सारी चिंताओं, जीवन की चिंताएं, पारिवारिक चिंताएं, नौकरी की, जॉब की, हर एक चिंताएं मुझे परमेश्वर को दे देना और उस पर भरोसा रखना, वो ठीक समय पर पूरा करेगा। नेक्स्ट एक वचन कहता है मत्ती का 6:33। ये अद्भुत वचन है, मुझे वचन बहुत पसंद है। परमेश्वर कहता है, पहले उसकी राज्य और धर्म की खोज कर। पहले, सबसे पहले। आज आप क्या खोज रही हो उससे कोई मायना नहीं रखता, पर प्रथम आप क्या खोजते हो। सबसे पहले जब मैं विश्वास किया यीशु मसीह पर, उसी समय से मैं परमेश्वर की राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लग जाऊं। मुझे सीखना, मुझे समझना है परमेश्वर मेरे साथ, मेरे लिए अगर क्रूस पर जीवन दे सकता तो मेरे लिए हर एक चीज उपलब्ध भी कर सकता है। परमेश्वर के हाथ में मेरा जीवन की योजनाएं हैं। परमेश्वर आपसे मुझसे प्यार करता है, वो आपको मुझे वही मार्ग में ले जाना चाहता, उसी मार्ग में चलाना चाहता जो वो हमारी प्रति जो इच्छा रखता है। इसीलिए हमें क्या कहता, सबसे पहले उसके राज्य और धर्म की खोज कर, तो वह सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाए। सब वस्तुएं। बहुत सारे लोग आज वस्तुओं से घटी कमी होती है, इसलिए कि वो प्रथम परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज नहीं करते। इसी कारण से उनके जीवन में अभाव होती है, कमी महसूस करते हैं, विश्वास में ढल जाते हैं, बढ़ नहीं पाते। इसीलिए सबसे पहले हमें परमेश्वर की राज्य की खोज करना। जब आप सच में सबसे पहले परमेश्वर की राज्य की खोज करेंगे तो परमेश्वर सब वस्तुएं जोड़ देगा आपके जीवन में। यूहन्ना का 15 और वचन 5 में कहता है, अगर मैं आज मेरे अंदर पवित्र आत्मा बसता है तो मैं परमेश्वर से अलग नहीं हो सकता, क्योंकि पवित्र आत्मा मुझे गाइड करता है। देखिए वचन क्या कहता है, मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो। अद्भुत बात है। अगर परमेश्वर एक पेड़ है तो आप और मैं उसकी डालियां हैं। पेड़ में अगर डाली बना रहेगा, फिर कहता, देखिए मैं वचन पढ़ रहा हूं पूरी तरह से, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। हम परमेश्वर से अलग होके कुछ नहीं कर सकते। यूहन्ना 15:5 में परमेश्वर पेड़ है और आप और मैं डालियां हैं। ये डाली परमेश्वर में बना रहना चाहिए। जैसे आप, उदाहरण बहुत खूबसूरत उदाहरण है, एक पेड़ में अगर डाली बना नहीं रहता है, डाली अलग हो जाता है तो वो कभी फल नहीं सकता, सूख जाएगा। एक दिन सूखने के बाद क्या होएगा, ईंधन का काम आएगा, जला दिया जाता है। उसी प्रकार परमेश्वर आपके लिए क्रूस पर मर सकता है, स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर आ सकता है, आप और मेरी अपराधों को अपने ऊपर ले सकता है, हमारी चिंताओं को ले सकता है, हमें आश्वासन दे सकता है, हमारी
हमें एक नई राज्य में ला सकता है। तो वो परमेश्वर आज कहता कि जो कोई मुझ में बने रहेगा वो बहुत फल फलेगा, वो कभी सूखेगा नहीं, वो कभी जलाया नहीं जाएगा, वो फलेगा, बढ़ते जाएगा। सिर्फ 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 आत्मिकता से नहीं बल्कि हर चीज से बढ़ता जाएगा वो इंसान जो परमेश्वर को प्राथमिकता देता, जो परमेश्वर को अधीनता में रहता, जो परमेश्वर की आज्ञा मानता, जो परमेश्वर के वचन सुनता। आखिरी एक वचन पढ़ते, लूका का 6वां अध्याय और वचन 46। लूका 6:46। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझसे हे प्रभु कहते हो। अगर प्रभु का अगर कहना नहीं मानेंगे तो हम उसको प्रभु क्यों कहते, नहीं कहना चाहिए। इसीलिए बाइबल पढ़िए, प्रभु की अधीनता में रहिए, उसकी प्रभुता को समझिए कि वो आप और मेरे लिए इतना कुछ कर सकता है। तो जब मैं उसकी आज्ञा मानूंगा, जब मैं उसके पीछे चलूंगा, जब मेरी सारी चिंताएं उसको दे दूंगा तो वो मेरे लिए सब कुछ उपलब्ध कराएगा। समझ रहे? तो प्रभुता, मुझे उसकी अधीन में रहना है। यीशु मेरा प्रभु है, मैं उसकी बातें सुनूंगा, मैं उसको मानूंगा, मैं उसके अनुसार जीवन व्यतीत करूंगा। कुछ बातें ध्यान दीजिए। नई प्रभुता यीशु मसीह के अधीनता में, इसका मतलब है प्राथमिकताएं। मेरी प्राथमिकता प्रभु यीशु, आज्ञाकारिता, विभिन्न लाभ। ओके, नई प्रभुता प्राथमिकता है, मेरे जीवन में सिर्फ प्रभु परमेश्वर प्राथमिकता है। आज्ञाकारिता, विभिन्न लाभ, अलग प्रकार के लाभ होते हैं मेरे जीवन में। इसीलिए आपको एक वचन याद करना, मैं 3 वचन याद करने के लिए कहा था। उद्धार में यूहन्ना 3:16 वचन को याद करने का कहा था। आश्वासन में फिलिपियों का 1:6 को याद करने के लिए कहा था। आज मैं एक वचन कहता, भजन संहिता 37:4 और 5 वचन को याद करिए। रोज एक एक वचन याद करिए और उन वचनों पर मनन करिए। परमेश्वर आपको आशीष देगा। क्या आपने याद किया यूहन्ना 3:16? आप बातें करिए, कमेंट करिए, जी पास्टर जी मैं याद किया हूं। प्रभु आपको आशीष देगा। प्रभु तत्व या प्रभुता, इन वचनों को आप ध्यान से पढ़िए, परमेश्वर का आज्ञा मानिए, अपने जीवन में परमेश्वर को प्राथमिकता रखिए, अपनी मार्ग की चिंता परमेश्वर को छोड़ दीजिए, सुख का मूल जानिए, उसकी आज्ञा मानिए, उसमें बने रहिए। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। हमारे जीवित परमेश्वर, पवित्र, पराक्रमी, सर्वशक्तिमान, हमारी मुक्तिदाता और उद्धारकर्ता, हमारी चरवाहा जो हमें ध्यान रखते हो, प्रभु तेरी महिमा करते हैं प्रत्येक भाई बहनों के जीवन में। जो कोई ये वचन सुन रहे, आशीषित करना। कोई अगर ब्लड प्रेशर, शुगर में है, कोई अगर कोर्ट केस चल रहा है, कोई अगर कोई चीज में फंसा हुआ, कोई चीज का लत है, प्रभु यीशु आप उन्हें स्पर्श कर, उन चीजों से आप उन्हें दूर कर और उन्हें आश्वासन दे और उन्हें उनके जीवन में तेरे वचन, तेरे प्रेम, तेरी शांति भर दे पिता। और प्रभु आप उनसे प्यार करते हैं, उनकी परिस्थितियों को बदल दे प्रभु, उनकी व्यक्तिगत जीवन को बदल दे पिता, उनके जीवन में एक शांति का बहा लेकर आ पिता, प्रेम का, खुशी का बहा लेकर आ प्रभु यीशु। धन्यवाद देते हैं, प्रत्येक भाई बहनों के जीवन में आप आशीषित करो और अगुवाई करो। धन्यवाद करते हैं, आज का दिन को इस समय तेरे चरणों पर रखते हैं। यह प्रार्थना पवित्र, सर्वशक्तिमान, हमारे उद्धार करता, मुक्तिदाता यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। हे ब्रदर सिस्टर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। धन्यवाद देखने के लिए। आमीन।